मैं मौजूद हूं पंजाब के पटियाला में, जहां इस बार चुनाव बेहद दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी इस बार टफ फाइट दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली में हुए स्वाति कांड को लेकर घिर गई है, क्योंकि स्वाति मालीवाल से पिटाई को लेकर अब स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और अब इस पूरे मामले की जांच आगे दिल्ली पुलिस करेगी। दरअसल स्वाति मालीवाल की पिटाई को लेकर अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी घिर गए हैं। उनकी भी लगातार किरकिरी हो रही है। वो चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे, लेकिन अब स्वाति मालीवाल के साथ जो उनके पीए विभव कुमार ने पिटाई की, उसके बाद अब वो लगातार घिर गए हैं। दरअसल अब ये पूरी जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के घर पर ही ये पूरा मामला हुआ था। विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के घर पर ही स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की थी, स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी, जिसके बाद अब पुलिस की जांच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच सकती है। दरअसल अब पुलिस इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल का कल एमएलसी हुआ। स्वाति मालीवाल के मेडिकल के बाद अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के घर के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस आगे चलकर ले सकती है और देख सकती है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आम आदमी पार्टी पहले शराब घोटाले में घिरी थी और अब आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल से जो पिटाई हुई है उस मामले में घिर गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला तब हुआ रात में जब कल स्वाति मालीवाल के घर जब दिल्ली पुलिस गई थी, वहां पर लगभग 4 घंटे से ज्यादा का वक्त पुलिस ने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया। उसके बाद रात लगभग 11:30 बजे स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ और मेडिकल के आधार पर अब पुलिस आगे की जांच करेगी। मेडिकल रिपोर्ट भी जल्दी आ सकती है। दरअसल लगभग स्वाति मालीवाल का मेडिकल 3 घंटे हुआ और इसी दौरान ये वीडियो भी सामने आया जिसमें स्वाति मालीवाल लड़खड़ाते हुए चलती हुई दिखाई दे रही है। वह इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या और जानकारी इस पूरे मामले की आगे की जांच को लेकर आ रही है, क्योंकि मेडिकल तो हो चुका है, क्या मेडिकल में निकलकर सामने आया और अब दिल्ली पुलिस आगे क्या करेगी? देखिए गौनिका, जिस तरीके से 13 मई को ये पूरी घटना हुई, अभी की खबर ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, क्योंकि घटना जिस तरीके से हुई वो पूरी घटना जो है वो सीएम हाउस के अंदर हुई। जो स्वाति मालीवाल है वो 13 मई की सुबह जो है वो टैक्सी से सीएम हाउस पहुंचती है, ठीक इस गेट के बाहर उतरती हैं। यहां से वो जो है वो अंदर एंट्री करती है, पूरा स्टाफ उनको जानता है, राज्यसभा सांसद हैं, वो अंदर जाती हैं और उनका ये कहना था कि उन्होंने सीएम से मिलना है, और लेकिन सीएम से मिलने का टाइम नहीं दिया गया है, ये विभव कुमार उनको बताते हैं। जिसके बाद ये पूरी बहस होती है। जो 9:34 पे जो कॉल की गई थी 13 मई को सोमवार के दिन, उस कॉल में स्वाति मालीवाल ने ये कहा पीसीआर को कि सीएम हाउस के अंदर उनसे मारपीट की जा रही है, और विभव कुमार के कहने पर यह मारपीट जो सीएम अरविंद केजरीवाल है उनके कहने पर जो विभव कुमार है वो उनसे मारपीट कर रहा है। उसके बाद वो रोती हुई बाहर निकलती है, क्योंकि इसी गेट से वो बाहर आती है और पैदल आती है। पैदल निकलने के बाद रोड से वो बाहर की तरफ जाती है, पैदल बाहर मेन रोड पर पहुंचती है और वहां से ऑटो करके वो सिविल लाइन थाने पहुंचती है। इस दौरान यहां पर एक पीसीआर की गाड़ी भी मौजूद थी। वो गाड़ी जो पीसीआर है उसको स्वाति मालीवाल ये कहती है कि वो थाने जाकर स्टेटमेंट देंगी, लेकिन जब वो थाने पहुंचती है तो वहां पर बकायदा उनको कई कॉल मिलनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो बिना बयान दर्ज कराए वहां से निकल जाती है। उसके बाद काफी समय लगता है, पुलिस उनको अप्रोच करती है, क्योंकि लगातार स्वाति मालीवाल है उसको उनके बयान दर्ज करने के लिए पुलिस उनको लगातार संपर्क कर रही थी। उसके बाद कल उनके बयान लिए गए, जिसके बाद मेडिकल उनका कराया गया है एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर, और उसकी रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट यह है गौनिका कि अब जो पूरी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की आगे बढ़ेगी, क्राइम ब्रांच और इसके अलावा लोकल पुलिस के साथ स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विभव कुमार कहां है, क्या वो अमृतसर के अंदर है जिस तरीके से जानकारी निकल रही है, या फिर जो अरविंद केजरीवाल है वो इस समय मुंबई में है, क्या उनके साथ पहुंचे? कल हमने देखा था कि लखनऊ में विभव कुमार जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे, संजय सिंह, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन जो विभव है वो लखनऊ के अंदर बाहर अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। तो अभी जो लोकेशन है विभव की वो कहां हो सकती है, इसके लिए लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे केस के अंदर जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने आरोप विभव कुमार के ऊपर लगाए हैं, उनकी स्टेटमेंट इस पूरे मामले के अंदर, गिरफ्तारी विभव कुमार की बिल्कुल तय है, लेकिन वो कहां है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के ऊपर यह पूरी घटना हुई, किस तरीके जो पहली कॉल की गई उसको बाद में संशोधित भी किया गया, उसके अंदर कॉल के अंदर यह कहा गया था कि सीएम के कहने पर यह
मारपीट विभव ने की। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के भी बयान होंगे, वो दिल्ली कब पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो अभी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो मुख्यमंत्री के आवास भी पहुंचेगी। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जाएगा। जो कंपनी है, जो सीसीटीवी कैमरे जिस कंपनी के लगे हुए हैं उनको बाकायदा दिल्ली पुलिस लिखेगी, और बाकायदा जो स्टाफ यहाँ पर था उनसे भी, उनके बयान भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस दर्ज करेगी। क्योंकि पूरी जांच इस वक्त अभी विभव कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन विभव कुमार इस पूरे मामले में आरोपी हैं और इसका पुष्टि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने खुद ही कर दी है। संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की, स्वाति मालीवाल से मारपीट की, जिसके बाद ये पूरा मामला वेरीफाई हो चुका है और स्वाति मालीवाल के बयान के बाद अब एक तरीके से मोहर लग गई है इस पूरे मामले पर। लेकिन ये पूरे मामले पर एफआईआर तक ये बात कैसे पहुंच गई, जबकि 3 दिन से स्वाति मालीवाल चुप थी? इस पर बात भास्कर मिश्रा से करेंगे। भास्कर, एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल से कहीं ना कहीं आउट ऑफ मतलब बिना एफआईआर के उनसे बातचीत कर रही है आम आदमी पार्टी, और ये हो रहा था कि कहीं शायद एफआईआर ना करे स्वाति मालीवाल, लेकिन कल कैसे ये कन्विंस हो गई? और क्या आम आदमी पार्टी से इस वक्त स्वाति मालीवाल का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो शायद ऐसा लग रहा था कि मामले को एक तरीके से कहीं पहले ही सेटल किया जा रहा है, लेकिन मामला सेटल हुआ ही नहीं। बिल्कुल कोशिश की गई थी कि इस मामले को सुलझा लिया जाए। संजय सिंह इसमें मध्यस्थता कर रहे थे। संजय सिंह स्वाति मालीवाल के घर भी गए थे, इसका फुटेज भी है हमारे पास, और इसके साथ साथ संजय सिंह बाहर आके मीडिया के सामने आके एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि विभव कुमार ने बदसलूकी की, बदतमीजी की, मारपीट उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। और इस बात की भी तस्दीक की थी उन्होंने कि स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास के अंदर से ही 112 नंबर पे कॉल किया था। और ये सब कुछ ऐसा हो रहा था जिस हिसाब से हमारे पास जानकारी है कि स्वाति से बातचीत होने के बाद पार्टी सामने आई और इस बात को स्वीकार लिया। लेकिन कल का घटनाक्रम जो है वो लग रहा है कि इसमें ट्रिगर पॉइंट बना, जिसमें यह दिख रहा है कि पार्टी जिसे कह रही है कि उसने बदसलूकी की, उसको सीएम अरविंद केजरीवाल खुद अपने साथ लेके जा रहे हैं। मीडिया से बात करने की कोशिश हुई लेकिन वो नहीं हो पाया। अरविंद केजरीवाल खुद बयान नहीं दिए, कुछ उन्होंने माइक संजय सिंह की तरफ दे दिया। तो हो सकता है कि ये एक ट्रिगर पॉइंट हो और उसके बाद स्वाति को लगा होगा कि एक तरफ तो पार्टी ये कह रही है कि इस मामले को शांत कर लिया जाए, निपटारा कर लिया जाए, विभव कुमार का नाम ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उसको अपने साथ लेके जा रहे हैं, उसके बारे में वो खुद नहीं कह रहे हैं। तब आखिरकार मीडिया के सामने ये खबर आई कि पुलिस वहां पहुंच गई है और पुलिस ने 4 घंटे से अधिक का समय वहां पे बिताया। स्वाति मालीवाल ने अपना स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में कार्रवाई की बात कही गई और यहां तक कि मारपीट हुई, कहां कहां मारा, ये सारी डिटेल उसने बताई है स्वाति मालीवाल ने। तो उसके बाद ये तय मान के चलिए कि जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गई। मेरी बात दोपहर 2-3 बजे के बाद भी हुई है पार्टी में कुछ नेताओं से, तब भी हमारे पास यही जानकारी थी कि आज शायद इस मामले में पटाक्षेप हो जाएगा, शायद ये मामला सुलझ जाएगा। लेकिन कल जो लखनऊ में हुआ, जो मीडिया के सामने में दिख रहा था, वो एक ट्रिगर पॉइंट बना और उसके बाद ही स्वाति मालीवाल को ऐसा लगा कि इस मामले में आके कार्रवाई करनी चाहिए। और यहां तक कि विपक्ष से लेके तमाम लोग इस पे दबाव बना रहे थे कि जो स्वाति मालीवाल पूरी दिल्ली में महिलाओं के लिए ढाल बन के खड़ी थी, ऐसे ही वो दावा कर रही थी, वो खुद अपने मामले में जुबान क्यों नहीं खोल रही है। और हमने ये देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद एक ट्वीट आया जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया था, उसमें जो तेवर थे वो बहुत तल्ख था। तो उससे ये अंदाजा लग गया था कि अब ये मामला बिगड़ गया है और अब इस मामले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची है और अब स्वाति मालीवाल शिकायत करेगी और उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, तो ट्रिगर पॉइंट ये भी रहा कि पार्टी ही उस महिला के साथ नहीं खड़ी हुई जिस महिला ने इतने साल पार्टी के साथ काम किया, और यही वजह है कि स्वाति मालीवाल को एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी और कल उनका मेडिकल भी हो गया। लेकिन स्वाति मालीवाल इस वक्त कहां पर है, ये कुमार सोनू से जानते हैं। सोनू, इस वक्त कहां पर स्वाति मालीवाल है, क्या उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है? क्योंकि कल जिस तरीके से देखा गया, जब वो मेडिकल कराने गई वो भी लड़खड़ा कर चल रही थी। तो कुमार सोनू से भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी विभव को लेकर क्या कहा जा रहा है? तो ये पूरा मामला दरअसल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जो बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची और वहां पर किस तरीके से पूरा प्रदर्शन हुआ है, क्या वहां पर स्थिति रही है, वो आपको दिखाते हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। हाथ में चूड़ियां लेकर यहां पे पहुंची हैं और महिला के खिलाफ जो अत्याचार की बात की जा रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। दरअसल कल सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के ऊपर में एफआईआर रजिस्टर हुआ है और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर। किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, हाथ में चूड़ियां लेकर? भाई साहब, जैसे महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अपने घर में बैठ के ये चूड़ियां पहन के घर में ही बैठे और इस्तीफा दे, क्योंकि जितना इसने अत्याचार सहा हुआ है हम बहनें सहने नहीं देंगी। हम बहनें उनको चूड़ियां बनाकर साड़ी बनाकर घर बैठाएंगी। यहाँ पे केजरीवाल का इस्तीफा लेने के लिए आए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत किया है और वो आज हर हालत में इस्तीफा देंगे जब भी यहाँ से। देखिए, हम इसलिए हम अत्याचार कर महिला मोर्चा की तरफ से आए हैं क्योंकि महिला के सम्मान में आए हैं। स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की खुद अध्यक्ष रही हैं, जो महिला के साथ अपमान होने पर तुरंत वहां पर पहुंच जाती थी, उस महिला के साथ इतना बड़ा अपमान खुद सीएम के घर में हुआ है, तो हम उस महिला के सम्मान में खड़े हुए हैं कि महिला के अपमान को नहीं सहेंगे। हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहती हूँ इसलिए क्योंकि केजरीवाल एक सीएम होने के बावजूद सीएम हाउस में उनके ही सांसद के साथ दुर्व्यवहार होता है, लेकिन सीएम साहब चुप्पी साधे बैठे हैं और कल्पित को लेके जो दोषी है उनको साथ लेके घूम रहे हैं वो लखनऊ में। वो यही साबित कर रहे हैं उनके लिए महिलाओं का सम्मान कुछ नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है, सीएम की कुर्सी में बैठे रहना बिना कुछ काम करे धरे। लेकिन महिला कहते ना हम फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की ये तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, क्योंकि बीजेपी ही ने ही सबसे पहले सवाल उठाया था कि विभव कुमार लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ आखिर क्या करने गए हैं, जब पार्टी ने ये एक्सेप्ट किया कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की। लेकिन विभव कुमार इस वक्त कहाँ है, जिनको पुलिस अब जल्दी तलाश करेगी। अनामिका गौर इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है विभव कुमार के घर से। अनामिका, कहाँ है इस वक्त विभव कुमार? क्या लखनऊ के बाद वो दिल्ली आए या फिर कहीं चले गए? क्या दिल्ली पुलिस उनको ढूंढने के लिए पहुंची है वहां पर? बिल्कुल गौनिका, विभव कुमार कहाँ है ये एक सवाल बना हुआ है। आखिरी बार विभव कुमार को लखनऊ में दिल्ली के सीएम के साथ देखा गया था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो गाड़ी में बाहर बैठे हुए थे, मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन विभव कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके बाद तुरंत स्वाति मालीवाल के घर दिल्ली पुलिस पहुंचती है, स्वाति मालीवाल का बयान होता है, फिर एफआईआर दर्ज की जाती है और फिर देर रात एक टीम जो विभव कुमार के घर आती है। हालांकि विभव कुमार घर पे नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी वहां पे थी, उनसे पूछताछ की गई, नोटिस नहीं दिया गया। तो अब संभव है कि दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है अभी सिविल लाइंस में विभव कुमार के आवास पे आ सकती है, नोटिस दिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं जो विभव के जांच में जुटी हुई है। जल्द ही विभव कुमार को ढूंढा जाएगा और दिल्ली पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौनिका, वही इस पूरे मामले पर देखिए अब कांग्रेस का क्या रिएक्शन सामने आया। जो इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, कई राज्यों में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, उनका क्या रिएक्शन सामने आया, आइए वो आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। वही प्रियंका गांधी को आपने सुना कि पार्टी का ये फैसला है, पार्टी में आखिर इस पूरे मामले पर पार्टी किस फैसले पर आती है, पार्टी आपस में क्या डिसाइड करती है, इस बात को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर है। निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। Uttar Pradesh, he was seen walking around with the accused. Leave alone talking about it or punishing the person. He is on the contrary walking around with this person, the accused. It's utterly shameful that a member of parliament, a woman who headed the Delhi Women's Commission,
was treated like this, and she herself has gone to complain to the police station. But I fear that now she is also being really threatened that she should not come forward to do any more on this. And in utter disgust, I am shocked that the Chief Minister has not even spoken about it.